Hello students, today we are going to discuss about method of preparation of phenols. This topic is very important for BSc third semester as well as 12th class students. Preparation of phenols. फिनोल का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है कि जो फिनाइल ग्रुप है C6H5, ये C6H5 है, इसके साथ OH अटैच है, दैट इज फिनोल। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये बेंजीन है C6H6, इसका एक H कम कर दिया, दैट इज फिनाइल ग्रुप। अब यहां पे यदि हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच किया है, दिस इज फिनोल। हमें फिनोल की प्रिपरेशन इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइजोनियम साल्ट, फर्स्ट है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ, हम इसको ये भी कह सकते हैं बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइजोनियम साल्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइजोनियम साल्ट। एसिडिक हाइड्रोलिसिस मीन्स हाइड्रोलिसिस हो रहा है एसिड की प्रेजेंस में, हम डाइल्यूट एसिड भी कह सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो फिनोल है वो हम कहां से प्रिपेयर कर रहे हैं, बाय डाइजोनियम साल्ट। डाइजोनियम साल्ट है उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। इसमें हम एग्जाम्पल ले रहे हैं फिनाइल डाइजोनियम क्लोराइड का, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये कंजुगेशन है इसमें। डाइएजो का मीन्स क्या है, ये तो हमारा क्या होगा फिनाइल। डाइएजो मीन्स 2 नाइट्रोजन है, N ट्रिपल बॉन्ड N, और IUM का मीन्स क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और साथ में क्या है, साल्ट का मीन्स आप X नेगेटिव भी ले सकते हो, Cl नेगेटिव भी ले सकते हो। ये तो फिनाइल डाइएजोनियम हैलाइड हो गया। यदि यहाँ पे आप Cl नेगेटिव ले रहे हो तो ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, सॉरी ये फिनाइल डाइएजोनियम क्लोराइड है, या बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड भी कह सकते हैं हम इसको, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसको हम फिनाइल डाइजोनियम साल्ट भी कह सकते हैं। यदि इसकी हम वाटर की प्रेजेंस में, वाटर मीन्स हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में इसको स्लाइटली हम हीट कर रहे हैं, तो क्या होगा, जो ये H है इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, OH पे पार्शियल नेगेटिव है। अब क्या होगा, OH नेगेटिव है वो कहां अटैक करेगा, इस कार्बन पे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किसके पास आ गए, नाइट्रोजन के पास। तो ये N ट्रिपल बॉन्ड N मीन्स N2 बाहर हो गया और यहाँ पे OH अटैच हो गया, और ये H पॉजिटिव Cl के साथ HCl बाहर हो गया। तो हम क्या देखेंगे कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, जब OH नेगेटिव अटैक कर रहा है इस कार्बन पे जिसके साथ नाइट्रोजन अटैच है, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स की काफी कमी है, ये इस कार्बन से विड्रॉ करेगा, इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, तो जो न्यूक्लियोफाइल है, जो ऑक्सीजन है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो इजिली अटैक करेगा इस कार्बन पे, और N2 बाहर हो गया, और ये H और Cl HCl बाहर हो गया। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे OH अटैच हो गया, मीन्स ये फिनोल में कन्वर्ट हो गया, प्लस क्या है N2 बाहर हो गया, और प्लस क्या है Cl नेगेटिव बाहर हो गया। काफी सिंपल मेथड है प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। ये हमारा बेंजीन था, इसके साथ हमने क्या किया, डाइएचओ का मीन्स क्या है, 2 नाइट्रोजन है, IUM का मीन्स क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इस नाइट्रोजन की साइड में 4 बॉन्ड है, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3। अब हम देखते हैं कि नाइट्रोजन है उसके साथ इस तरह से बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रखी है। अब नाइट्रोजन के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसने 4 बॉन्ड में शेयर कर लिए, एक इसने अपना लॉस कर दिया, तभी इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड N, Cl नेगेटिव। हाइड्रोलिसिस करेंगे, OH नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, N2 बाहर हो गया, तो फिनाइल के साथ OH लग गया, दैट इज फिनोल।
ये क्या है फिनोल, प्लस क्या हो गया नाइट्रोजन बाहर हो गया प्लस Cl नेगेटिव। तो हम ये देखेंगे कि यदि हमें बेंजीन डाइजोनियम साल्ट प्रिपेयर करना है तो इसका मेथड क्या है, हमने 12th क्लास में भी डिस्कस क्या हुआ है। आप सभी स्टूडेंट्स ने 12th क्लास में पढ़ा होगा कि जब भी प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है, कोई भी एरोमेटिक अमीन है, एरोमेटिक अमीन्स मीन्स क्या है, ये एरोमेटिक पार्ट है जो बेंजीन है और NH2 ये नाइट्रोजन है, ये अपने वन साइड कार्बन के साथ अटैच है, तो ये प्राइमरी अमीन है। तो प्राइमरी एरोमेटिक एंड एलिफेटिक अमीन्स, ये तो एरोमेटिक पार्ट है, एलिफेटिक में हम यहाँ पे R अटैच करेंगे। यदि वो NaNO2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे, काफी कम टेम्परेचर पे, ये हमारा जो मिक्सचर है ये क्या है, डाईएजोटाइजिंग मिक्सचर, डाईएजोटाइजिंग मिक्सचर। तो क्या होता है कि जो NH2 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, N पॉजिटिव, ट्रिपल बॉन्ड N और Cl नेगेटिव। तो हम ये देखते हैं प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है वो हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट में, व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम नाइट्राइट एंड कंसंट्रेटेड HCl एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। दिस प्रोसेस इज नोन एज डाईएजोटाइजेशन। तो किसी भी प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स को, यदि प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स को हमें बेंजीन डाइजोनियम साल्ट में कन्वर्ट करना है, दिस प्रोसेस इज नोन एज डाईएजोटाइजेशन प्रोसेस। और जो ये मिक्सचर है NaNO2 और HCl का, इसको हम क्या कहेंगे, डाईएजोटाइजिंग मिक्सचर। इसमें यहाँ पे 3 मोल ऑफ HCl की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमने ये जो बेंजीन डाइजोनियम साल्ट है ये कैसे प्रिपेयर किया, एनिलीन से, एनिलीन की रिएक्शन की सोडियम नाइट्राइट और कंसंट्रेटेड HCl के साथ। अब हम ये देखते हैं कि यदि यहाँ पे किसी भी पोजीशन पे NO2 ग्रुप यदि प्रेजेंट है या कोई भी ग्रुप है, तो ये जो हमारा डाइल्यूट एसिड है, डाइल्यूट का मीन्स क्या है, वाटर है, और एसिड का मीन्स क्या है, H पॉजिटिव है, ये माइल्ड रिएजेंट है, हम ये कहेंगे माइल्ड कंडीशन है। तो जो कोई भी ग्रुप होगा यहाँ पे जो अटैच है वो एज सच रहेगा। हम इससे बेंजीन डाइजोनियम साल्ट है उसको फिनोल में कन्वर्ट कर सकते हैं, या उसकी किसी भी पोजीशन पे कोई सब्सटेंट अटैच है वो एज सच रहेगा। ओके, ये फर्स्ट मेथड है। अब हम सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स डिस्कस करते हैं। सेकंड मेथड है बाई एल्कली फ्यूजन ऑफ सल्फोनेट्स, बाई एल्कली फ्यूजन ऑफ सल्फोनेट्स, फ्यूजन ऑफ सल्फोनेट्स। इसमें हम क्या करेंगे, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट का एग्जाम्पल लेंगे। जैसे ये हमारा क्या है, बेंजीन है, SO3H लगा दिया तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड, SO3H क्या है, सल्फोनिक एसिडिक ग्रुप है। SO3 पे नेगेटिव होता है और H पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है। हम इसको सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनेट में कन्वर्ट कर लेंगे, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। तो हम सेकंड प्रोसेस में क्या करेंगे कि जो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट है उसकी हम रिएक्शन करेंगे किसके साथ, एल्कली फ्यूजन का मीन्स क्या है, एल्कली का मीन्स क्या है, बेस है, जो वाटर सोल्यूबल बेस है उसको हम क्या कहते हैं, एल्कली। फ्यूजन का मीन्स होता है हीट करना। तो क्या होगा, हम यहाँ पे 2NaOH के मॉलिक्यूल्स लेंगे तो क्या भार होगा, Na2SO3 भार होगा। क्या भार हो गया, Na2SO3, और यहाँ पे क्या है, ONA अटैच हो जाएगा। तो ये फर्स्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो हमारा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट है, दिस इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम फिनोक्साइड। सोडियम फिनोक्साइड क्या होता है, OH फिनोल होता है। यदि H पॉजिटिव लॉस होगा तो क्या होगा, O नेगेटिव। ये फिनाइल के ऊपर O
नेगेटिव है दैट इज फिनोक्साइड आयन। यदि यहाँ पे Na पॉजिटिव है तो ये सोडियम फिनोक्साइड है। तो हम क्या देखेंगे, Na2SO3 बाहर हो गया। क्या बाहर हुआ, Na2SO3। Na2SO3 बाहर हो गया। हम एरो पे लिख सकते हैं कि Na2SO3 रिमूव हो गया। और ये क्या होगा, OH इसके साथ अटैच होगा, बट सोडियम आयन भी है, तो क्या होगा, आयनाइजेशन होगा। O नेगेटिव H पॉजिटिव है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, O नेगेटिव Na पॉजिटिव में। दिस इज सोडियम फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड। और जब सोडियम फिनोक्साइड की हम डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करेंगे, डाइल्यूट HCl के साथ, तो क्या होगा, Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, H पॉजिटिव है, NaCl बाहर हो गए और यहाँ पे H पॉजिटिव आ गए। ये किस में कन्वर्ट हो गया, फिनोल में। तो जो सोडियम फिनोक्साइड है उसको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं फिनोल में बाय रिएक्टिंग विद डाइल्यूट HCl। दिस इज द सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स। सिंपल है, सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन के ऊपर SO3H है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यदि हम उसको सोडियम साल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो H पॉजिटिव की जगह पे Na पॉजिटिव आ गया। तो बेंजीन SO3 नेगेटिव, Na पॉजिटिव है। यदि हम उसकी एल्कली के साथ रिएक्शन करते हैं, एल्कली मीन्स क्या है, वाटर सोल्यूबल बेस है, NaOH है, KOH है, वो एल्कली है। उसके 2 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं तो Na2SO3 बाहर हो गया और ये किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे O नेगेटिव Na पॉजिटिव अटैच हो गया, सोडियम फिनोक्साइड। इसकी हम डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बाहर हो गया, NaCl और ये O नेगेटिव H पॉजिटिव, OH मीन्स फिनोल में कन्वर्ट हो गया। दिस इज द सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स। अब हम थर्ड मेथड डिस्कस करते हैं। थर्ड मेथड है फ्रॉम क्यूमीन। फ्रॉम क्यूमीन, क्यूमीन मीन्स आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को ही हम क्यूमीन कहते हैं। आइसोप्रोपाइल क्या होता है, यदि CH की साइड में 2CH3 होता है दैट इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो हम क्यूमीन है उससे फिनोल्स को प्रिपेयर करेंगे। कैसे प्रिपेयर करेंगे वो हम देखते हैं। क्यूमीन क्या होता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये हमारा क्या है, बेंजीन है। यहाँ पे हमने H की जगह पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप ऐड कर दिया। आइसोप्रोपाइल क्या होता है, यदि CH की साइड में 2CH3 है तो आइसो वर्ड है और टोटल कार्बन 3 है तो प्रोपाइल है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को ही हम क्या कहते हैं, क्यूमीन। जब हम क्यूमीन को एयर की प्रेजेंस में रखेंगे मींस O2, तो क्या होगा, जो ये CH है ये CH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोपरोक्साइड में। यहाँ पे बेंजीन है, एज सच है, C की साइड में 2CH3 है, ये भी एज सच है। क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो क्लीवेज नहीं होगी, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो जो C और H है इसके बीच में 2 ऑक्सीजन आ गई। ये किस में कन्वर्ट हो गया, क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड में। क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड, हाइड्रोपरोक्साइड में कन्वर्ट हो गया। परोक्साइड क्यों है, क्योंकि 2 ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो दोनों पे चार्ज क्या होगा, -1 यदि ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है तो परोक्साइड की फॉर्म में है। फिर हम क्या करेंगे, जो ये क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड है इसको हम हीट करेंगे, और या फिर हम कह सकते हैं कि हम इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो क्या होगा, हम ये देखेंगे, ये जो OH है, OH ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किसके पास आ गए, इस कार्बन के पास, और जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ पे शिफ्ट हो गए। तो ये C डबल बॉन्ड O CH3 बाहर हो गया और यहाँ पे क्या आ गया, OH आ गए। ये मैंने डायरेक्ट बताया आपको, एक्चुअल में मैकेनिज्म है वो डिफरेंट है। मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो H पॉजिटिव है उसके साथ पहले ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो H पॉजिटिव के साथ यहाँ पे क्या है, वाटर की फॉर्मेशन हो गई और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गई। ये बाहर होगा तो यहाँ पे O पॉजिटिव हो गया। फिर क्या होगा, ये C है ये O पॉजिटिव के साथ है, फिर क्या होगा कि वाटर यहाँ अटैक करेगा OH और ये
C की साइड में 2CH3 डबल बॉन्ड O बाहर हो गया। तो हम डायरेक्ट इसको देखते हैं कि जब हम इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो OH यहाँ अटैच हो गया और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, तो देयर इज द ओवरऑल फॉर्मेशन ऑफ फिनोल्स। यहाँ पे क्या है, फिनोल की फॉर्मेशन हो गई, प्लस क्या बाहर हो गया, CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3 मीन्स एसीटोन बाहर हो गया और ये फिनोल की प्रिपरेशन हो गई, फिनोल और एसीटोन है वो बाहर हो गया एज ए साइड प्रोडक्ट, रिमूव हो गए। तो ये क्या है, थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं, यदि हम ये देखें कि आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो जो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन होती है, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, उसमें हम बेंजीन है उसकी प्रोपाइलिन के साथ रिएक्शन करेंगे। प्रोपाइलिन क्या होता है, CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे भी क्या है CH3 हमारा, ये क्या है H है और ये यहाँ पे CH2 है, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH3। तो क्या होता है, हम ये कहें कि 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, वो यहाँ पे अटैच होगा। तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो गई, CH, ये क्या है CH3, इस CH2 के साथ ये H, ये क्या हो गया CH3। ये फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है, मींस क्या है, CH यहाँ पे अटैच हो गया इस CH के साथ, CH की साइड में 1 CH3 है और इस CH2 के साथ ये H लग गया तो ये CH3, तो ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन में कन्वर्ट हो गया। ये जो रिएक्शन है फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है, ये एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड मींस किसी भी लेविस एसिड की प्रेजेंस में होती है। बट हमें डायरेक्ट ये देखना है कि क्यूमीन है उसकी O2 के साथ रिएक्शन करेंगे, वो क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस में हम क्या देखेंगे, डाउस प्रोसेस में हम अराइल हैलाइड है उसकी एल्कली के साथ रिएक्शन करते हैं। अराइल हैलाइड यहाँ पे हम सपोज करो कि क्लोरोबेंजीन ले रहे हैं या हम फिनाइल क्लोराइड ले रहे हैं। क्लोरोबेंजीन इसी को कहेंगे फिनाइल के साथ Cl है। तो यदि हम क्लोरोबेंजीन की एल्कली के साथ रिएक्शन करेंगे, मींस बेस के साथ NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे, कितने टेम्परेचर पे, 623 केल्विन टेम्परेचर पे, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और कॉपर की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, ये जो C और Cl के बीच का बॉन्ड है ये इसकी क्लीवेज होगी। वैसे हम देखते हैं कि क्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए। तो जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि C और Cl के जो बीच का बॉन्ड है ये क्या है, डबल बॉन्ड है, किसी में ये सिंगल बॉन्ड है। इट मीन्स ना ही तो ये बॉन्ड है ये कंप्लीटली डबल बॉन्ड है और ना ये कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड है, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इस वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो ये नॉर्मल कंडीशंस में C और Cl के बीच का बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, इस वजह से हमें इसको ज्यादा टेम्परेचर पे 623 केल्विन पे और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम इस रिएक्शन को करेंगे, तभी ये रिएक्शन है ये प्रोसीड होगी और ये C और Cl के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे ONA अटैच हो जाएगा, मीन्स ये क्लोरोबेंजीन है, ये सोडियम फिनोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि क्लोरोबेंजीन है तो C और Cl के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो गया और यहाँ पे O नेगेटिव Na पॉजिटिव मीन्स सोडियम फिनोक्साइड की फॉर्मेशन हो गई। ONA यहाँ पे लग गया, 1 NaCl के साथ क्या भार हो गया, NaCl। दूसरा क्या है, H2O के साथ क्या भार हो गया, H2। अब एक ONA बच गया, वो यहाँ पे अटैच हो गया, 1 Na रिएक्ट विद Cl, NaCl भार हो गया, H2 और OH2 भार हो गया, 1 और 1 Na, O नेगेटिव Na पॉजिटिव मीन्स क्या है, सोडियम फिनोक्साइड की फॉर्मेशन हो गई। अब ये जो सोडियम फिनोक्साइड है ये डाइल्यूट HCl के साथ, यदि हम इसकी रिएक्शन करेंगे डाइल्यूट HCl के साथ, H पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, तो क्या भार होगा, NaCl भार हो गया और O नेगेटिव के साथ H अटैच हो गया,
मीन्स ये सोडियम फिनोक्साइड है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, फिनोल में, ये फिनोल में कन्वर्ट हो गया। तो ये नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल है, डाउज प्रोसेस। इसमें हम क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन पे और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, पहले सोडियम फिनोक्साइड में कन्वर्ट होगा, फिर डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करेंगे, फिनोल में कन्वर्ट होगा। यदि इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मान लो यहाँ पे NO2 ग्रुप है, तो जो ये रिएक्शन है ये काफी फास्ट होगी। इसमें हमें इतनी जो स्ट्रॉन्ग कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये जो हमारी रिएक्शन है ये नॉर्मल थोड़ा सा हीट करने पे रिएक्शन हो जाएगी। तो हम देखेंगे ये जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे उतनी ये रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होंगे तो जो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्ज आ रहा था, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव, और यदि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो उसको स्टेबलाइज करेगा, अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। ऐसे नेक्स्ट स्ट्रक्चर में यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए, पैरा पे 2 इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्ज आया है। यदि पैरा के साथ कोई नाइट्रो ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तो वो इस रिएक्शन को फास्ट करेगा। ऐसे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो रही है। यदि इस ऑर्थो पे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वो इसको स्टेबलाइज करेगा और रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट है फ्रॉम साल्ट ऑफ फिनोलिक एसिड। तो नेक्स्ट हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम साल्ट्स ऑफ फिनोलिक एसिड। फिनोलिक एसिड हम क्या देखते हैं कि जैसे ये बेंजीन है, यहाँ पे OH और ये COOH एसिड हो गए क्योंकि एसिडिक ग्रुप है, और फिनोल मीन्स OH है फिनाइल के साथ। यदि इसका कोई साल्ट है मीन्स COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव, ये सोडियम फिनोलिक साल्ट है। हम क्या करेंगे, इन सोडियम फिनोलिक साल्ट से भी फिनोल्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। और कैसे प्रिपेयर करेंगे, जब हम इसकी किसके साथ रिएक्शन करेंगे, सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम क्या होता है, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर है। NaOH और CaO इसका मिक्सचर है, इसको हम क्या कहते हैं, सोडा लाइम। क्या है, सोडा लाइम। सोडा का मीन्स क्या है, NaOH, इसको हम कास्टिक सोडा कहते हैं। सोडा लाइम क्यों कहते हैं, क्योंकि CaO को हम क्विक लाइम कहते हैं। तो हम ये देखेंगे जब हम सोडा लाइम के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे तो क्या बाहर होगा, Na2 हमारा क्या हो गया, Na2 CO2 और CO3 बाहर हो गए, Na2CO3 बाहर हो गए, Na2CO3, और ये H यहाँ पे अटैच हो गए तो ये किस में कन्वर्ट हो गए, फिनोल में। ये जो यदि यहाँ पे H पॉजिटिव होता तो यदि बेंजीन के ऊपर OH है और COOH है, दैट इज सैलिसाइक्लिक एसिड, और यदि Na पॉजिटिव लगा दिया तो इसको हम क्या कहेंगे, सोडियम सैलिसिलेट। सोडियम सैलिसिलेट, इसकी यदि हम सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करेंगे तो Na2 CO2 और Na2CO3 बाहर हो गए, ये H यहाँ अटैच हो गया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, फिनोल में। ये फिनोल में कन्वर्ट हो गया। तो ये नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल है। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल है। यदि हम सोडियम सैलिसिलेट को क्या करेंगे, सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करेंगे तो Na2CO3 बाहर हो जाएगा और यहाँ पे H अटैच हो गया, मीन्स ये फिनोल में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट और लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल है वो है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हमें पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX। हम फिनोल प्रिपेयर कर रहे हैं तो जो R है उसकी जगह पे हमें फिनाइल ग्रुप लेना पड़ेगा। ये क्या है, फिनाइल ग्रुप, C6H5 फिनाइल ग्रुप। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, R नेगेटिव Mgx पॉजिटिव, तो इसके साथ Mgx अटैच है। ये फिनाइल मैग्नीशियम
हैलाइड हो गया, X की जगह पे हम Br भी ले सकते हैं, तो ये क्या हो गया, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसकी यदि हम O2 के साथ रिएक्शन करेंगे, ऑक्सीजन के साथ, हम यहाँ पे हाफ O2 भी लिख सकते हैं, तो क्या होगा, इस Mg पे पॉजिटिव चार्ज है और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट हो गई, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, O नेगेटिव MgBr पॉजिटिव। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे। एसिडिक हाइड्रोलिसिस का मीन्स क्या है, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में हम वाटर ऐड कर रहे हैं, H पे पॉजिटिव है और OH पे क्या है, नेगेटिव है, तो क्या होगा, O नेगेटिव है वो इस H को लेगा, OH हो गया, और MgOHBr बाहर हो गया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, फिनोल में। फिनोल में प्लस क्या बाहर हो गया, Mg के साथ OH और Br, MgOHBr बाहर हो गया और ये फिनोल में कन्वर्ट हो गया। तो हमने क्या देखा, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे हाफ O2 के साथ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 ऑक्सीजन आ गया, 1 ऑक्सीजन इज इंसर्टेड इन बिटवीन कार्बन एंड मैग्नीशियम, तो यहाँ पे O नेगेटिव MgBr पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। जब इसका हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, O नेगेटिव H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और OH नेगेटिव बाहर हो गया, ये OH नेगेटिव MgBr के साथ MgOHBr बाहर हो गया और ये फिनोल में कन्वर्ट हो गया। अब हमने इस लेक्चर में सारे जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स है उनको डिस्कस किया है। यदि आपको इस लेक्चर में कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज आप हमें कमेंट करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।